अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी को क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को ऑलरेडी बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे आपके ऑलरेडी कुछ केमिकल इक्वेशंस बुक में दिए गए थे, तो वो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, हमने राइट किया है। अब इसी को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस करने की टू मेथड हैं, एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है बाय एस्टिमेशन मेथड। तो हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो हमें एग्जाम टाइम में हमें टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना होता है कि जिससे हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो हम इसको आपको बताएंगे बाय एस्टिमेशन मेथड। इजिली हम इसको कैसे कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी इक्वेशंस लिखे हुए हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है आपका HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस मेथड से इसको बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंसिंग बाय एस्टिमेशन, बैलेंसिंग बाय एस्टिमेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब कैसे बैलेंस होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या स्टेप होगा, हम जो रिएक्शन गिवन है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है HNO3, इसको हमने लिख लिया, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, है ना, गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यही केमिकल इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया था। अब देखिए बाय एस्टिमेशन मेथड कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए ये तरीका ये होता है कि हम पहले चेक कर लें कि किस एटम की डिफिशियंसी है, कौन एटम कम या ज्यादा है, उसको हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इस साइड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का 1 एटम है, रिएक्टेंट, इस पोर्शन को रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ 1 एटम यहाँ पे है और होल ट्वाइस लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। और इस साइड आइए प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ओनली 2 हैं, यहाँ पे जो है डिफिशियंसी किसकी हो गई, हाइड्रोजन की। और नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे अब फिर हम चेक करते हैं यहाँ NO3 कितना है। NO3 आपका जो नाइट्रेट है वो ओनली 1 है और इस साइड में NO3 का होल ट्वाइस है, जिस यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है। अगर इस साइड में NO3 का होल ट्वाइस है तो इस साइड में भी NO3 2 होना चाहिए। NO3 का होल ट्वाइस मीन्स NO3 2 टाइम है, तो इस साइड भी NO3 2 टाइम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब देखिए यहाँ पे NO3 कितने हो गए, यहाँ पे 2 NO3 हो गए, NO3 के 2 हो गए और यहाँ पे भी NO3 कितना है आपका, नाइट्रेट कितना है, 2 है, NO3 बैलेंस हो गया। अब अगला देखते हैं, आगे देखिएगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को भी। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। इस साइड में भी 4 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2। तो 4 करने के लिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब कितना हो गया, 2 2 जा 4, इधर भी 2 और 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, NO3 2 माने 2 NO3 नाइट्रोजन भी, आपका नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। और अब बची बात इन दोनों की, यहाँ पे देखिए Ca कितना है, 1 है, इधर भी Ca 1 है, कैल्शियम क्या है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो अब NO3 में भी ऑक्सीजन था,
ये तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस हो गया है। तो पूरी तरीके से जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे, बी पे, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन दिया गया है वैसे फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बैलेंसिंग बाई एस्टिमेशन, बैलेंसिंग बाई एस्टिमेशन मेथड, बैलेंसिंग बाई एस्टिमेशन मेथड। फिर से हम जो केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है हम उसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, NaOH प्लस H2SO4, एरो लगाएंगे, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे अगेन जो दिया गया है Na2SO4 प्लस क्या, H2O। अब आप फिर से देखिएगा, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट में सोडियम का ओनली 1 एटम है और इधर कितने एटम है सोडियम के, 2। तो इस साइड में भी 2 एटम होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए सोडियम के। हम यहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब हो गया आपका 2Na और इधर भी कितना हो गया, 2Na, Na यहाँ पे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब दूसरा देखते हैं कोई एटम। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, 4 और 2 कितने हैं, 6 हैं। इस साइड में 6 होने चाहिए। तो देखिए इसमें सोडियम तो यहाँ पहले ही बैलेंस है, हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, वो पहले से बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हमने कर लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे बैलेंस करने, ठीक है। तो हमें 6 ऑक्सीजन एटम करना है, ये 4 ऑक्सीजन एटम हो चुके हैं और 2 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जैसे 2 से किए, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 और 4 कितने, 6, इधर भी 4 और 2 कितना, 6, ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कौन कौन बैलेंस हुआ, सोडियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पे है 2H और इधर 2H, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, इधर भी 4 होना चाहिए, आप खुद देख सकते हैं 2 2 जा 4। हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है, बैलेंस हो चुका है। और आगे आइए, यहाँ पे SO4 लिखा हुआ है, इधर भी SO4 लिखा हुआ है, SO4, तो ये भी क्या है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो ये भी आपका क्या है, बैलेंस है। देखिए सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन को हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था, तो आपका ये भी इक्वेशन अब पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब अगला चलेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पहले हम चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, रिएक्टेंट में अगर हम बात करें, यहाँ पे रिएक्टेंट में अगर हम देखना चाहें, ये वाला पार्ट जो है रिएक्टेंट में देखना चाहें, तो सोडियम 1 है, इधर भी प्रोडक्ट में भी सोडियम 1 है, 1 1 दोनों तरफ इक्वल है। क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ भी क्लोरीन का 1 एटम है, क्लोरीन क्लोरीन के एटम क्या है, बैलेंस है। सिल्वर 1 एटम है, सिल्वर यहाँ भी 1 एटम है, सिल्वर सिल्वर क्या है, बैलेंस है। नाइट्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, ये आपका क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करने की नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लिख देंगे द गिवन chemical equation, the given chemical equation already balanced, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस कंडीशन में, ठीक है, ये बैलेंस है। अब इसमें आ जाइए, लास्ट है हमारा, लास्ट में इसको हम बैलेंस करें, पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो एक भी एटम अगर बैलेंस नहीं है, पूरा इक्वेशन बैलेंस से नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है और इस साइड में भी बेरियम का 1 एटम है, मींस बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का सिंगल एटम है। बस यहीं से पता चल गया इक्वेशन आपका बैलेंस से नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे बैलेंसिंग बाई
एस्टिमेशन, बैलेंसिंग बाय एस्टिमेशन मेथड, बैलेंसिंग बाय एस्टिमेशन मेथड है ना। हम अनुमान लगा करके हम इसको बैलेंस करते हैं एस्टिमेट करके कि कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें और हमारा काम हो जाए। तो हम ये सिंपल, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, बहुत सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है जिनको हम बैलेंस न कर पाए। अगर थोड़ा सा आप जो है माइंड का यूज करेंगे तो आपका इजीली ये बैलेंस हो जाएगा। BaCl2 प्लस क्या गिवन है H2SO4, यहाँ पे एरो लगाएंगे। अगेन क्या दिया हुआ है BaSO4 प्लस क्या HCl। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए बेरियम क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में ओनली 1 है, यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए ना क्लोरीन कितना हो गया Cl2, क्लोरीन के 2 एटम हो गए, इधर भी Cl2 क्लोरीन के 2 एटम हो गए, बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है H2, मींस हाइड्रोजन के 2 एटम है, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है। और इसमें भी देखिए ना यहाँ पे लिखा 2H, हाइड्रोजन कितने एटम है 2 एटम है। अगेन सल्फर का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन भी क्या है बैलेंस है। तो ये आपने देखा बाय एस्टिमेशन मेथड। मैंने आपको पहले ही आप देख सकते हैं, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड हमने उसको डीप में बताया है, आप उससे भी बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बताना है, हम उससे भी आपको बता देंगे वो उससे कैसे होता है। लेकिन एग्जाम में कम टाइम होता है, इसलिए इससे करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर हाँ क्वेश्चन ये दिया है कि आप बैलेंस करिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आप हिट एंड ट्रायल का यूज करिए। और वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैंने उसको सिखाया भी है, वो भी इजी है। थोड़ा सा ये क्या है उससे जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने आज इससे बताया आपको। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सिंगल रिक्वेस्ट हमारी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी मीट अगेन सून।